हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। तो गाइस, आप सबको पता है कि 18 तारीख को पेपर आने वाला है। बस एक ही दिन बीच में बचा हुआ है। तो फिर मेरी सिस्टर है भावनी पांडे, ये उसका चैनल है, तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैंने सोचा मैं भी आपको एक दिन पढ़ा के देख लेती हूँ। आई होप कि मैं आपको उसी की तरह पढ़ा पाऊँगी और बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी। कुछ दिनों बाद आपका पेपर है, तो आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी आई होप। तो चलो लेट्स स्टार्ट। और आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ उत्तराखंड के पारंपरिक आभूषण। तो सबसे पहले है गोरख। गोरख जो है वो पुरुष लोग कान में पहनते हैं। जो पुरुष होते हैं उनके द्वारा ये कानों में पहना जाता है, कान में पहनते हैं वो। नथुली, नथुली तो आप सब जानते ही होंगे। नथुली के ऊपर बहुत सारे सॉन्ग भी बने हुए हैं। नथुली आपने देखा होगा कुमाऊं में, गढ़वाल में नाक में पहन जाती है, जो बड़ी सी होती है, सोने की होती है वो। तो ये भी हम ये नाक में पहनी जाती है। फूली, फूली जो होती है वो कुंवारी लड़कियां पहनती हैं। जैसे उनकी शादी नहीं होती उससे पहले वो पहनती हैं। फूली नाम सुन के, फूल कितना सुंदर नाम है, तो नाक में जब वो पहनती हैं तो वो वैसे ही चमकती हैं, बहुत सुंदर लगती है फूली। तो ये भी नाक में पहन जाती है और ये सोने की होती है। बुलांक या फुल्ली, जो बुलांक या फुल्ली होती है वो विवाहित महिलाएं पहनती है, जिनकी शादी हो जाती है, वो मैरिड होती है, वो इसको नाक में पहनती है और ये भी सोने की होती है। कुंडल या कर्णफूल, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कर्ण मीन्स कान होता है, तो ये कानों में ही पहना जाएगा। कानों में फूल, जैसे फुल्ली थी ना फूल, वैसे कानों में कर्णफूल। तो ये हमारे कानों में पहना जाता है और ये भी सोने का होता है आभूषण। मुरखली, मुरखली होती है, ये महिलाओं द्वारा कानों में पहनी जाती है। बुजनी या तुगियल, ये भी महिलाओं द्वारा कान में पहनी जाती है, सब सोने की होती है। गुलूबंद तो सभी जानते हैं, उसको रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। जो गुलूबंद आभूषण होता है उसको रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गले में पहना जाता है, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है, ये सोने का होता है। ये एक सनील का कपड़ा या मखमल का कपड़ा होता है, उसमें ना सोने की गिट्टियां सी लगी होती हैं। और ये जो ओल्ड वुमेन होती है, जो बुजुर्ग लोग होते हैं, वो तो घर में भी पहने रहते हैं। वैसे भी उत्तराखंड में तो इतने सारे आभूषण पहनने का चलन है, मतलब आभूषण से ही शोभा होती है, बोलते हैं ना औरतों की। आभूषण पहन के वो एकदम खिल जाती है, चमक जाती हैं, तो उनकी बहुत अच्छी शोभा होती है जब हम ये आभूषण पहन लेती हैं। उत्तराखंड में जितनी भी औरतें हैं, पहाड़ों में तो आभूषण वैसे ही घरों में भी पहने जाते हैं, लेकिन पहन के बहुत सुंदर लगते हैं। तिलहरी जो है वो भी गले में पहनी जाती है, माला जैसी होती है वो भी। चरो या चरियो तो मम्मी के मुंह से मैंने बहुत सुना है। तो ये गले में पहना जाता है, उसमें काले काले दाने होते हैं। मंगलसूत्र आप इसे समझ सकते हैं, इसे गले में पहनते हैं। ये चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, जिसकी जितनी वो रहती है कि वो उसका इसको बना लेता है। हंसुला सूत भी गले में पहना जाने वाला आभूषण है। ये बहुत बुजुर्ग महिलाएं होती है ना, वो पहनती हैं। जैसे ये चांदी का होता है, ये ज्यादातर आपने देखा होगा, मोटा मोटा सा चांदी का गले में पहने रहती हैं औरतें। चंद्रहार या लॉकेट, अब इसे चंद्रहार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना जैसे दो सोने के ऊपर वो होते हैं फूल या गिल्टे जैसे, और उसमें ना यूं करके इसको बनाया जाता है। और यहाँ पर ऐसे सोने का कुछ रहता है चंद्रहार में। 4 से 5 इसमें लड़ियां होती हैं, इसीलिए से चंद्रहार कहते हैं, क्योंकि चंद्रमा की जैसे शेप में रहता है। अब बचा कमर जोड़ी। कमर जोड़ी चंद्रहार या लॉकेट पहना जाता है गले में। कमर जोड़ी तो कमर में ही पहनी जाएगी, नाम से ही पता लग जा रहा है, इसे तो याद करने की भी जरूरत नहीं है, तो इसे कमर में पहना जाता है। अब तगड़ी या तिगड़ी, इसे भी कमर में पहना जाता है। कमर बंद भी कहते हैं इसको, है ना। पोंची, पोंची आपने देखी होगी कि हाथों में पहनी जाती है। कपड़े के ऊपर सोने के शंकु आकार के बनाए जाते हैं, सोने के तो बने हुए होते हैं, तो उसे हाथ में पहना जाता है। ये ना पहले चांदी की हुआ करती थी, अब तो लोगों के पास जिस हिसाब से पैसा उसी हिसाब से वो लोग सोने की भी बना ले रहे हैं। पर पहले मम्मी बोलती है चांदी की होती थी, बट अब ना ये इसे हाथ में पहनते हैं, हाथ की कलाइयों में बांधते हैं। अभी सोने की भी बनाने लगे। स्यूण सांगल एकमात्र जो है आभूषण, उसे हम कंधे में पहनते हैं, औरतों द्वारा पहना जाता है ये। धगुला खंडवे, धगुला आपने सुना होगा, जिसको पता है, जो कुमाऊं गढ़वाल के हैं उन सबको पता होगा कि जो पहाड़ों में रीति रिवाज अभी भी यहाँ भी है प्लेन्स में,
कि धगुला जो है जब नामकरण होता है ना, बच्चे होते हैं किसी घर में, न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उनके घर में ही धगुला लेकर जाते हैं, जो हाथों में पहने जाते हैं, बच्चों के लिए लेके जाते हैं। ये चांदी के होते हैं। पौंटा पैर में पहना जाने वाला आभूषण है। पवलिया या बिछुआ, बिछुआ तो आप सभी जानते हैं, नॉर्मल भाषा में बिछुआ बोलते हैं, बिछिया। तो ये पैर में पहना जाता है, पैर की उंगलियों में। झांझर, झिमरा, झांझर, पायल, पायल टाइप का होता है, तो झांझर नाम से समझ में आ रहा है कि पैर में पहना जाता है। पांजे, पैंजवी, जेवरी, ये तो नॉर्मल कहते ही हैं पायल को, पांजे, ये भी पैर में पहना जाता है। अमीर तिरतार भी, ये भी अमीर तिरतार भी पैर में पहना जाता है। कण्वा सुदवन पैर में ही पहना जाता है। इमरती भी पैर में पहनी जाती है। और गोखले भी एकमात्र आभूषण है जो बाजू में पहना जाता है। शीशफुल, सुहाग, बिंदी, मांग टीका, देखा होगा आपने, मांग का टीका होता है ये, मतलब जो बालों का में साइड करके मांग निकालते हैं तो उसमें पहने जाने वाला टीका, उसको बोलते हैं शीशफुल, सुहाग, बिंदी या फिर मांग टीका, मांग में जो पहना जाता है। तो इसे शीशफुल को सर पर पहना जाता है, माथे पर बोल सकते हैं, सर पर, माथे पर। और ये सबसे मेन है, गुलबंद आभूषण को रामनवमी भी कहा जाता है, तो ये बहुत मेन है कि उसे रामनवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है ये आने वाले पेपरों में, यूकेपीएससी के सभी पेपरों में, चाहे पुलिस कांस्टेबल हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, बंदी रक्षक हो, सब में, सबके लिए ये जो उत्तराखंड की पारंपरिक आभूषण वाला टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप किसी भी एग्जाम में देखना, आपको इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है, और कहीं पे गलती हो जाएगी तो माफ करना, मैं पहली बार ही बना रही हूँ। आपको भावना की तरह ही मैंने समझाया होगा। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। और तो गाइस, बाय।